आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे किताबुल फलाह इस्लामियात जमात सोम। खोलें सफ़ा नंबर 18। बाब नंबर 2 है आपका ईमानियात व इबादात और आपके टॉपिक का नाम है तौहीद। जी, तो हम इसकी आज रीडिंग करेंगे और इसकी मश्क करेंगे। रीडिंग स्टार्ट करते हैं सफ़ा नंबर 18 पर। तौहीद इस्लाम की बुनियाद है। तौहीद अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसके लफ्ज़ी मायनी है एक और अकेला मानना। तौहीद से मुराद दिल, ज़ुबान और अमल से अल्लाह ताला को एक मानना है। अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना ठहराना और सिर्फ उसी को इबादत के लायक समझना है। अल्लाह ताला अपनी ज़ात में तन्हा और अकेला है। अल्लाह ताला का कोई भी शरीक नहीं है, कोई उसके बराबर नहीं हो सकता। सूरत अहलास में सिर्फ तौहीद की वजाहत की गई है। कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि वो ज़ात पाक जिसका नाम अल्लाह है। अल्लाहु समद, एक है, मबूद बरहक जो बेनियाज है। लम यालिद वलम यूलद, ना किसी का बाप है और ना किसी का बेटा। वलम यकुल्लाहु कुफुवन आहद, और कोई उसका हमसर नहीं। तो ये था सूरत अहलास का तर्जमा। अल्लाह ताला हर चीज़ का खालिक है। कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है, कुल्लिल्लाहु खालिकुल कुल्ली शैइन, कहो अल्लाह ताला हर चीज़ का पैदा करने वाला है। अल्लाह ताला हर चीज़ का रब है, कायनात का खालिक, मालिक, राज़िक, हाफिज़ और इसको चलाने वाला सिर्फ अल्लाह ताला है। कायनात का खालिक, मालिक, राज़िक, मुहाफ़िज़ और इसको चलाने वाला सिर्फ अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला की ज़ात ही इबादत के लायक है। तौहीद इस्लाम का बुनियादी अकीदा है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जितने नबी और रसूल भेजे, उन्होंने लोगों को सबसे पहले अल्लाह ताला के एक, अगले पेज पर आए, होने की तालीम दी। अल्लाह ताला को एक माने बगैर कोई शख्स दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकता। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच्चे दिल से अल्लाह ताला की तौहीद का इकरार करने वालों को जन्नत की खुशखबरी सुनाई है। हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला को एक माने, सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करें, उसी से मदद मांगें और उसकी दी हुई नेमतों का शुक्रिया अदा करें। तो बच्चों, ये थी आज की रीडिंग। अब हम करेंगे सफ़ा नंबर 19 पर इसकी मश्क। तो पहली मश्क है, मुख्तसर तरीन जवाबात लिखिए। सवाल नंबर 1, तौहीद किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? तौहीद अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। दूसरा सवाल, तौहीद के लफ्ज़ी मायनी क्या हैं? एक और अकेला मानना। एक और अकेला मानना। किस सूरत में सिर्फ तौहीद की वजाहत की गई है? सूरत अहलास में। सूरत अहलास में। हर चीज़ का खालिक कौन है? अल्लाह ताला। दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाइए, लगाकर खाली जगह पुर कीजिए। पहला जुमला, कहो वो अल्लाह डैश है, खास, एक, देख रहा। जवाब दुरुस्त है आपका एक। दूसरा जुमला है, तौहीद इस्लाम का डैश अकीदा है, बुनियादी, अहम, आला। तो दुरुस्त जवाब है बुनियादी। तीसरा जुमला है आपका, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डैश को जन्नत की खुशखबरी सुनाई है, सब तौहीद का इकरार करने वालों, खास लोगों। तो इसका जवाब है तौहीद का इकरार करने वालों। चौथा जुमला है, अल्लाह ताला के तमाम रसूलों ने लोगों को सबसे पहले डैश की तालीम दी, तौहीद, रिसालत, आखिरत। तो इसका जवाब है तौहीद। पांचवा जुमला है, अल्लाह ताला को एक मानने बगैर कोई शख्स डैश में दाखिल नहीं हो सकता, बुजुर्गी,
नेक लोग, दायरा इस्लाम। तो इसका जवाब है दायरा इस्लाम। अगले सफ़े पर आएं। सफ़ा नंबर 20। दर्ज झैल अल्फाज के मायने लिखिए। राज़िक, रिज़्क देने वाला, अकीदा, ईमान, इकरार, मानना, शरीक, बराबरी, करना। लाइन लगाकर अल्फाज का ताल्लुक कायम करके जुमले मुकम्मल कीजिए। अल्लाह ताला अपनी ज़ात में तन्हा और अकेला है। अल्लाह ताला की ज़ात में कोई भी शरीक नहीं है। अल्लाह ताला हर चीज़ का रब है। अल्लाह ताला की ज़ात ही करने वाला, अल्लाह ताला की ज़ात ही इबादत के लायक है। कहो अल्लाह हर चीज़ का पैदा करने वाला है। मशक नंबर 5 पर आएँ। सबक की मदद से अल्लाह ताला की वहदानियत के बारे में किसी एक आयत का तर्जुमा ज़ुबानी याद करके लिखिए। कहो अल्लाह हर चीज़ का पैदा करने वाला है। तो ये वहदानियत के लिहाज से था। मशक नंबर 6 पर है। सबक में से अल्लाह ताला की कोई सी 5 सिफात तलाश करके लिखिए। तो अल्लाह ताला एक है, अल्लाह ताला का कोई शरीक नहीं, अल्लाह ही इबादत के लायक है, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, अल्लाह ही हमारा मुहाफिज है। तो ये 5 सिफात थी अल्लाह ताला की। मशक नंबर 7 पर है आपका दर्ज झैल सवालात के जवाबात लिखिए। तौहीद के मफ़हूम की वजाहत कीजिए। पहला सवाल। दूसरा, सूरत इखलास का तर्जुमा लिखिए। तीसरा, तौहीद की क्या अहमियत है। तो इनके जवाबात मैं आपको लिखकर बताऊंगी। बाब नंबर 2 में आपका ईमानियात व इबादात। अनमान है, बाब है आपका तौहीद और अनमान है तफसीली जवाबात। पहला सवाल है आपका तौहीद के मफ़हूम की वजाहत कीजिए। इसका जवाब है तौहीद अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसके लफ्ज़ी मानी हैं एक, मानना और अकेला। तौहीद से मुराद ये है कि दिल, ज़ुबान और अमल से अल्लाह ताला को एक माना जाए। जी बच्चों, तो ये था आपका पहला सवाल। अब हम आएंगे सवाल नंबर 2 की तरफ। सूरत इखलास का तर्जुमा लिखिए। जवाब है आपका, पहले आपने नोट करना है कि हम लिख रहे हैं तर्जुमा। शुरू करते हैं। कहो कि वो अल्लाह
ایک ہے. معبود برحق جو بے نیاز ہے. نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا اور کوئی اس کا ہمسر نہیں. جی بچوں، تو یہ تھا آپ کا دوسرا سوال. تیسرے سوال کی طرف آئیں. توحید کی کیا اہمیت ہے؟ توحید اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سب نبیوں اور رسولوں نے لوگوں کو سب سے پہلے یہی تعلیم دی. جی بچوں، تو آپ کے تینوں سوال مکمل ہو چکے ہیں. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اپنی ایکسرسائز کی بھی، اپنے کویسچن آنسرز کی بھی اور اپنی ریڈنگ کی بھی. تو یہ تھا آپ کا پہلا چیپٹر، توحید ایمانیات و عبادات کا پہلا چیپٹر. تو اس کو اچھی طرح پڑھیے گا اور ان کویسچنز کو اپنی نوٹ بک کاپیز پہ لکھیے گا. اگلے لیکچر میں ملتے ہیں. اللہ حافظ. ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں. ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے.